नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, प्रशांत किशोर आपको याद हैं? जी हाँ, प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीति बनाते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये दिसंबर में ही चैलेंज कर दिया था कि आप 300 तिहाई का आंकड़ा यानी 100 सीटें भी नहीं जीत सकते। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप तिहाई के आंकड़े पर नहीं जीतेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी 200 पार का नारा लगा रही थी, 200 पार पर कॉन्फिडेंट थी, चैलेंज कर रही थी। प्रशांत भूषण ने उस समय ये कहा था कि अगर आप तिहाई के आंकड़े में पहुंच गए तो हम ये जो काम चुनावी रणनीति बनाने का जो काम करते हैं उस काम को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बार बार उनसे जब प्रेस और मीडिया सवाल पूछ रही थी, वो बार बार अपनी जिद पर अड़े हुए थे और ये कह रहे थे, अंत तक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तिहाई का आंकड़ा नहीं पहुंचेगी। साथियों, सुबह में भी जब मतगणना शुरू हुई तब 100 पार दिखाई दे रहा था भारतीय जनता पार्टी, 114, 115। तब भी बात यही हो रही थी कि प्रशांत किशोर की नौकरी तो गई, मगर अब हालत ये हो गई है कि प्रशांत किशोर ने जो चैलेंज किया था वो पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 80 तक भी नहीं पहुंची, 75 पर ही लटक गई। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि वो पहले इतनी बड़ी जीत उसने कभी हासिल ही नहीं की थी। तो ये जो चैलेंज था, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि किस तरह से अमित शाह ने भी जो चैलेंज किया था वो क्या उस चैलेंज को पूरा करेंगे। उसके अलावा ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जितने भी चैलेंजेस हुए हैं उसमें किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है वो भी हम थोड़ा सा बताएंगे। और उसके अलावा हम आपको कुछ मीम्स दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इस हार के बाद मजाक उड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। December, I have said BJP will struggle to cross double digit. After 3 rounds of poll in Bengal, if there is anything, my conviction and my confidence is much more than what it was in December. BJP will struggle to cross 100. I have even added by saying that if this turns out not to be true, I will quit this job. Quit what? I will quit what I do, what I have been doing in the last 7-8 years. If the BJP crosses 100, what will you do? I will leave this space completely. साथियों, तो देखा आपने, इसे कहते हैं आत्मविश्वास और इसे कहते हैं चैलेंज। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने जो चैलेंज किया था उसे वो पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 100 पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन क्या अब अमित शाह अपना वादा पूरा करेंगे? क्या अपना चैलेंज पूरा करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी समय हमने सोशल मीडिया पर यह पढ़ा था कि अगर प्रशांत किशोर की बात सच हुई तो वो भी अब इस्तीफ़ा दे देंगे, वो भी पार्टी छोड़ देंगे या राजनीति छोड़ देंगे। मगर अमित शाह ऐसा करेंगे नहीं। उन्होंने चैलेंज तो कर दिया था, जोश में आकर उन्हें लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, मगर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी हर बात, भारतीय जनता पार्टी की हर बात, हर नियम की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। और वैसे भी पोजीशन और कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो फिर वो अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा कैसे दे सकते हैं? इसलिए वो नहीं देंगे। साथियों, उसके अलावा हम ममता बनर्जी ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी जीत पहले ममता बनर्जी को कभी नहीं मिली थी। उन्होंने पूरी मोदी सेना को अकेले पस्त कर दिया। जीत के बाद ममता बनर्जी जब बाहर आई तो जनता को उन्होंने संबोधित किया, मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि जश्न मत मनाइए, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, क्योंकि इस समय महामारी फैली हुई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा करते हुए जय बांग्ला का नारा दिया। जी हाँ, जय बांग्ला भी एक तरह से एक चैलेंज था। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में गई थी, कदम रखा था चुनाव प्रचार के लिए, तो जय श्री राम का नारा दिया था और जय श्री राम के नारे से चुनौती दी थी ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जय बांग्ला का नारा दिया। आप देखिए कि जय बांग्ला का नारा जीत चुका है, ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। बंगालियों ने ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत दे दिया और बड़ी जीत दिलाई है। यानी कि जय श्री राम का जो शगुफा हर जगह छोड़ते थे, जो पत्ता खोलते थे, वो पत्ता भी फेल हो गया भारतीय जनता पार्टी का और ममता बनर्जी एक और चैलेंज में पूरी तरह से जीत गई। साथियों, उसके अलावा ममता बनर्जी को बेगम कहा गया। जी हाँ, बेगम ममता कहा गया, बेगम ममता का नारा दिया गया और इस नारे को भी ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को भी कबूल किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि ममता बनर्जी तो मुसलमान हो गई हैं, ममता बनर्जी जो भी करती हैं मुसलमानों के लिए करती हैं। ममता बनर्जी मुसलमान हो गई हैं, ममता बनर्जी हिंदू है ही नहीं। ममता बनर्जी ने इस चैलेंज को भी कबूल किया और उन्होंने मंच पर चंडी पाठ पढ़कर सुना दिया। जाहिर सी बात है कि बंगाल की जनता ये तो पहले से भी जानती थी कि ममता बनर्जी भारत की नागरिक हैं, वो बंगाली हैं, वो जो भी करती हैं वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं करती हैं। उन्होंने जो कुछ भी काम किया है राज्य के लिए काम किया है, बंगाल
बंगाल के लिए काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब बेगम का नारा दिया, उस चैलेंज पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई और ममता बनर्जी जीत गई। जो रिजल्ट आया है उसमें जीत हो चुकी है। साथियों, चुनाव शुरू होने से पहले ही अमित शाह बार बार नारा दे रहे थे, अब की बार 200 पार, यानी अमित शाह चैलेंज कर रहे थे और वो छाती ठोक कर कह रहे थे कि बंगाल में उनकी सीट 200 से भी ज़्यादा आएगी। मगर ममता बनर्जी ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और करारा जवाब दिया। जब जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी, ममता बनर्जी ये कहती रहीं और ये कहती हुई सुनाई पड़ी कि हमारी सीट पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा आएंगी। यानी ममता बनर्जी ने जो चैलेंज किया था कि पिछली बार के मुकाबले हम ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, वो करके दिखाया। अमित शाह तो फिसड्डी हो गए, 75 के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, यानी 100 भी नहीं पहुंच पाई। 200 पार का नारा था, 100 भी नहीं पहुंच पाई। वही ममता बनर्जी ने जो कहा था कि हम पिछली बार से ज़्यादा सीट लाएंगे, पिछली बार से ज़्यादा बड़ी जीत हासिल करेंगे, ममता बनर्जी ने उस चैलेंज को पूरा किया और ममता बनर्जी यहाँ भी जीत गई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को एक और चैलेंज किया। जी हाँ, इनको बुआ जी कहने लगे और जो भी उनकी प्रत्याशी थी बंगाल में, उन सभी की तस्वीरों का एक होर्डिंग बनाकर सड़क के और बंगाल में कई जगहों पे लगाया और ये कहा कि अब की बार जो है सो बंगाल की बेटी जीतेगी, बंगाल की बुआ नहीं जीतेगी। यानी ममता बनर्जी को बंगाल की बुआ बना दिया। इस चैलेंज को भी ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट किया और सोचिए कि वहाँ भी जीत मिली। बंगाल की जनता ने ये कबूल किया, ये एक्सेप्ट किया कि भले बुआ का रिश्ता हो ममता बनर्जी के साथ, लेकिन वो भी बंगाल की बेटी ही है। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो वहाँ की औरतों ने देखा, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, दूसरे राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर बेटियों का क्या हाल है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस चैलेंज में भी हारी और ममता बनर्जी जो बंगाल की बेटी है उसे बहुत बड़ी जीत मिली। साथियों, ममता बनर्जी की इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है, पूरे बंगाल में खुशी की लहर है। बड़े से बड़े नेता उन्हें जो है सो बधाई दे रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बधाई देने लगे हैं। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी, संबित पात्रा को भी बधाई देनी पड़ी, मजबूरी में क्या करें, बेचारे लंबी लंबी फेंक रहे थे लेकिन हार गए और ममता बनर्जी को उन्होंने भी बधाई दे दी। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने बधाई दी, अखिलेश यादव ने बधाई दी। उन्होंने तो ये भी कहा अपनी बधाई संदेश में कि दीदी ओ दीदी का जो मजाक उड़ा रहे थे मोदी, वहाँ की औरतों ने उसका सही जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उसके अलावा शरद पवार ने उन्हें बधाई दी। आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी और देश भर से बधाइयाँ मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी बधाइयाँ मिल रही हैं ममता बनर्जी को। और वो बधाइयों की पात्र भी हैं, बधाइयों की हकदार भी हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले, एक महिला ने अकेले भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना को पस्त कर दिया, पूरी सेना को हरा दिया। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, जेपी नड्डा और न जाने कितने बड़े बड़े नेता, सबों ने मिलकर एक साथ हमला किया, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए वहाँ पर, लेकिन हर चीज़ को ममता ने डिफीट दिया, उन्हें बुरी तरह से हराया है। और ममता बनर्जी की इस जीत के बाद सोशल मीडिया में जो है सो मजाक का बाढ़ आया हुआ है, सैकड़ों हज़ारों मीम्स बन रहे हैं, लोग तरह तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। हम उतने तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत आपको बताना चाहते हैं कि एक तस्वीर आई है सोशल मीडिया पर जिसमें एक कार्टून है, अमित शाह उड़ रहे हैं चड्डी पहनकर, हाफ पैंट पहनकर, यानी कि RSS वाले, और व्हील चेयर पर बैठी है ममता बनर्जी, उन्होंने एक किक मारा है और अमित शाह उड़ रहे हैं, उस पर लिखा है खेला ख़त्म। जी हाँ, खेला होबे का नारा था, यहाँ पर खेला ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा फेसबुक पर एक पोस्ट आया कि ममता बेगम ने हाफ चड्डी गैंग की पूरी पतलून ही उतार दी। जी हाँ, ममता बनर्जी को ममता बेगम कहा जाता था, इसलिए अब वो ये पोस्ट आया है, मजाक उड़ाया गया है कि उन्होंने तो RSS वालों की या संगियों की पूरी पतलून ही उतार दी। साथियों, एक यूज़र ने इंडिया टीवी का एक स्क्रीनशॉट, जो एग्जिट पोल था उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और उसमें लिखा है कि कहाँ गया ये दल्ला। जी हाँ, वो रजत शर्मा को दलाल कह रहे हैं, दल्ला, ये दलाल रजत शर्मा का एग्जिट पोल था जो ममता बेगम फिर से आ गई। अब सोचिए, उन्होंने, रजत शर्मा इतने बड़े चाटुकार, आप सोचिए कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को जिताया था और 173 से 192 सीटें दी थी एग्जिट पोल में और टीएमसी को 64 से 88 सीटें दी थी। आप देख लीजिए हश्र क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और कितनी बड़ी जीत हासिल की है ममता बनर्जी ने। और इसी का गुस्सा फूटा है, उन्होंने पूछा है कि कहाँ गया दल्ला।
उसके अलावा एक पोस्ट है साथियों, उसमें एक कार्टून है जिसमें नरेंद्र मोदी हैं और ममता बनर्जी हैं, और उसमें लिखा है अब तो हजामत होवे, यानी भारतीय जनता पार्टी की हजामत हो चुकी। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की हजामत होगी, क्योंकि उन बाल दाढ़ी सब बढ़ गए हैं, अब तो कटने चाहिए और काटने का समय आ चुका है। साथियों, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जीता है और एक अकेली महिला ने व्हील चेयर पर निकलकर पूरी मोदी सेना को शिकस्त दी है, उसके बाद इस तरह के मजाक उड़ने लाजमी भी हैं। आपकी आवाज